नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। जम्मू कश्मीर के अलग अलग 3 इलाकों में आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर चल रहा है, जिसमें कुछ सेना के जवान और पुलिसकर्मी शहीद भी हुए। इंडियन आर्मी और पुलिस मिलकर आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनी गई नई सरकार के कतारधर्ताओं में से एक फारूक अब्दुल्ला को आतंकी हमले एक साजिश लगते हैं। उनको लगता है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए कोई एजेंसी है जो साजिश कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ये जानते हैं कि कश्मीर में आतंक के पीछे हाथ किसका होता है, उसी का होता है जिसके साथ बातचीत करने की तरफदारी वो लगातार करते रहते हैं। फारूक अब्दुल्ला आतंकी के एनकाउंटर करने से मना करते हैं और कहते हैं कि आतंकियों को मारा नहीं जाना चाहिए, आतंकियों से बात की जानी चाहिए, और वो साफ तौर पर ऐसे हमलों के लिए केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब बीजेपी इस बयान के बाद फारूक सरकार पर हमलावर, अब्दुल्ला परिवार को आतंकियों को कवर फाड़ देने वाली बता रही है। तो आज इसी मुद्दे पर बहस होगी, क्योंकि आतंकी हमले को एजेंसी की साजिश बताया जा रहा है, क्योंकि आतंकियों को मारने से मना किया जा रहा है, क्योंकि आतंकी गैर स्थानीय और हिंदू और कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि अब्दुल्ला सरकार में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, और चूंकि आतंकी हमले को अनुच्छेद 370 के हटने से भी जोड़ा जा रहा है। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर आज बहस होगी। उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी। डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था। इनको पकड़ना चाहिए, और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। तो यदि फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसा कुछ लग रहा है तो अब उन्हें यह समझना चाहिए कि ये वही ताकतें तो नहीं हैं जिनसे कभी आप सत्ता में आने के लिए गलबहियां करते थे। परोक्ष रूप से आज उन्हीं ताकतों का आपको सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस क्योंकि साथी है फारूक अब्दुल्ला जी की, वो बताए कि क्या इस प्रकार से पाकिस्तान और आतंकियों के आकाओं को क्लीन चिट देना उनको मंजूर है क्या? पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं, आपको रोकना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। तो ये तो नाकामी है नरेंद्र मोदी सरकार की। आतंकवादियों को रोक नहीं पा रहे हैं वो, जो पाकिस्तान से आकर हमारे देश में हमारे शहरियों को मार रहे हैं। आज भी पाकिस्तान परस्त कुछ लोग हैं यहाँ पर जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं। कायरतापुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले जिस प्रकार से अखनूर में उन लोगों को चिन्हित करके मार भी दिया है, ऐसी प्रयास किया जाएगा। रोज कहीं न कहीं आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं। जब से वहाँ पर आपने राज्य का दर्जा खत्म किया, ये हालात हुआ। परिचय कराता हूं, सैफुद्दीन सोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता है कांग्रेस से। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। रविंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। गौरव कपूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तनवीर जी हमारे साथ हैं पीडीपी से। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। अमित रायना हमारे साथ हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और एसपी वैद साहब हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के। बहुत स्वागत सभी लोगों का। शुरुआत सैफुद्दीन सोज में आपसे करना चाहूंगा। जब गगनगीर का अटैक होता है तो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि मैं इसकी निंदा करता हूं और ये काउडली एंड अनफॉरगिवेबल क्राइम है। लेकिन आज आपके सरकार के साथी कहते हैं कि इन आतंकियों से बात होनी चाहिए। तो दिल्ली से जम्मू तक पहुंचते पहुंचते, श्रीनगर तक पहुंचते पहुंचते हवा और हालात से दोनों बदल जाते हैं क्या? देखिए, मैं बताऊंगा आपको, तशद्दुद एक चीज़ सबके सामने है। कोई अमन पसंद तशद्दुद नहीं चाहता, लेकिन जिस जगह तशद्दुद है, अल्टीमेटली आखिरकार तो बात ही करना होती है ना। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की अपनी शान है, ये बहुत बड़ा मुल्क है, जमहूरियत है, इनका कोई इसमें खसारा नहीं है। अगर ये पाकिस्तान को बुलाएं डिस्कशन टेबल पर, इनिशिएटिव अगर हिंदुस्तान लेता है, हमारा मुल्क लेता है,
हिंदुस्तान बहुत बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, तो पाकिस्तान को बुलाए टेबल पर, बातचीत करेंगे। अगर उनको ख्याल है कि पाकिस्तान इसके पीछे है, मैं तो नहीं जानता, मैं तो सियासत जानता हूं, मुझको आतंकी हमलों के पीछे कौन है? कोई एक्सपर्ट तो मैं हूं नहीं। आपका ख्याल क्या है साहब, आतंकी हमलों के पीछे कौन है? सुनिए, वो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आर्मी है, पैरा फोर्सेस हैं, पुलिस है, वो बता सकते हैं कौन इसके पीछे हैं। आमतौर पर तो यही सुनते हैं कि पाकिस्तान कराता है, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज़ ख़त्म करनी है तो इसमें हमको डायलॉग पर जोर देना चाहिए, और भारत सरकार को कोई खसारा नहीं होगा, वो बर्मना पाकिस्तान को बुलाएं। सर मुझे ये बताइए, आपके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं कि जब भारत की सुरक्षा की बात आती है तो हम सरकार के साथ हैं। गगनगिर अटैक होता है तो वो कहते हैं कि इससे ज्यादा घिनौना, इससे ज्यादा कायरतापूर्ण क्राइम कोई हो नहीं सकता, और आपके सरकार के साथी कहते हैं कि आतंकियों को मारिए मत, आतंकियों से बात कीजिए। तो राहुल गांधी और ये फारूक अब्दुल्ला के बयान अलग अलग क्यों हैं सर? कौन सरकार कहती है आतंक? नहीं, कोई नहीं कहता है। ये आप अपनी तरफ से कहते हैं, कोई यहाँ की सरकार नहीं कहती आतंकवादियों को नहीं मारिए। जो आपके साथ बंदूक से लड़ता है तो आप भी बंदूक से लड़ेंगे। मगर मेरा कहने का मतलब है, तशद्दुद पर डिस्कशन करने के बजाय भारत सरकार को तशद्दुद के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक्शन में ये चीज शामिल है, अगर इनका ख्याल लिया जा रहा है सर। आज 10 घंटे भारत सरकार का, और कुछ वक्त पहले अनंतनाग में जहां 2 आतंकियों को मारा गया, तो वही जगह थी जहां राइफलमैन हिलाल अहमद को आतंकियों ने मारा था। उसी जमीन पर लाकर के बुलाइए, उसी जमीन पर लाकर के मौत के हवाले किया गया उन दोनों आतंकियों को। बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। बाकी जो पैनलिस्ट है मैं उनका रुख करना चाहूंगा। शहजाद पूनावाला, मुझे बताइए जरा आप कि फारूक अब्दुल्ला सीधा ये शक पैदा कर रहे हैं और देश के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एजेंसी है जो उमर अब्दुल्ला सरकार को बदनाम करना चाहती है, डिस्टेबलाइज करना चाहती है, और वही हमले करवा रही है। देखिए, कांग्रेस हो, फारूक अब्दुल्ला हो, या इनका पूरा इकोसिस्टम हो, इनका हाथ हमेशा आतंकियों के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, और ये हमेशा फैमिली फर्स्ट और वोट बैंक फर्स्ट रखते हैं, नेशन फर्स्ट नहीं। इसीलिए अभी आपने देखा होगा, मुझे तो लगा सैफुद्दीन सोज ने कांग्रेस छोड़कर पाकिस्तान पार्टी तो नहीं ज्वाइन कर ली है, पीपीपी तो नहीं ज्वाइन कर ली है। उनका बयान उसी प्रकार से लग रहा था, मतलब उनको पता नहीं पाकिस्तान इस आतंकी हमलों के पीछे है। और ये तो कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन भी है। 26/11 में भी उन्होंने पाकिस्तान से दोष हटाकर हिंदुओं पर डाला, समझौता में भी भारत पर दोष डाला, पुलवामा पर भी भारत पर दोष डाला। इनके विजय वड़त्तीवार, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा कि करकरे साहब को किसी कसाब ने नहीं मारा, उसको तो हिंदू पुलिस वालों ने मारा। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। इलान उमर के साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं। तो आतंकियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखना, ये कांग्रेस पार्टी और इनके पूरे गठबंधन की नीति। और मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहता हूं जिस पर कांग्रेस जवाब दे। चुनाव से पहले आपने एक बयान नोट किया होगा, इसी मंच पे डिबेट हुई थी आपके 5 बजे के मंच पे। ओमर अब्दुल्ला ने कहा था स्मिता प्रकाश से, आपको याद होगा रैना साहब, कि हैंगिंग अफजल गुरु वॉज कंप्लीटली अननेसेसरी एंड रॉन्ग। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको लटकाना है, पर उन्होंने बोला रॉन्ग है। फिर उनके मैनिफेस्टो में आया पाकिस्तान से बातचीत करनी है। और अब सुशील कुमार शिंदे का एक और पॉडकास्ट है जिसपे भी मैंने इधर ही आके डिबेट की थी, जिसपे कि सुशील शिंदे को पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला अफजल गुरु आतंकी मानते हैं, तो उन्होंने बोला मेरे मुंह में ये शब्द मत डलवाइए, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। नहीं, हाँ कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अफजल तो हमारा बहुत भाईजान है, इसको कैसे आतंकी बोल दे। तो आज स्पष्ट हो चुका है कि इनका काम केवल क्या है, सेना के मनोबल करो चोट, वोट बैंक का लेना है वोट, इसलिए आतंकवादी पे डालो सेकुलर कोर्ट। ये सेकुलर कोर्ट डालते डालते देखिए अब सेना पे, फारूक अब्दुल्ला ने 2 महीने पहले भी बोला था कि आर्मी और टेररिस्ट का कल्यूजन होता है तब हमले होते हैं। पाकिस्तान तो बेचारा कुछ नहीं करता, ये तो पाकिस्तान हमारा जिगरा है। और इसीलिए आखिरी एक सवाल है कांग्रेस की, क्योंकि सैफुद्दीन सोज ने एक कैमियो करके गए, इसको क्या बोलते हैं, वो एक छोटा परफॉर्मेंस करके गए, सोलो परफॉर्मेंस करके गए हैं। तो इनके नेता शर्मा है उनकी जगह। हाँ, तो वो रविंदर शर्मा, सैफुद्दीन सोज का एक बयान, अफजल गुरु को लटकाकर उनके राइट वायलेट हुए, पीओके भारत का कभी नहीं हो सकता। इस पर कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड बता दें। रविंद्र शर्मा और गौरव कपूर, मेरा सवाल आप दोनों से है, बारी अपनी तय कर लीजिएगा, पहले जवाब कौन देगा। हु डू यू स्टैंड विद? आप भारत के साथ खड़े हैं कि भारत के खिलाफ खड़ी है पार्टी?
आप आतंकियों के साथ खड़े हैं कि सेना के साथ खड़े हैं? रविंद्र शर्मा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सवाल ही आपका मैं आपसे डिफर करता हूँ। ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। इस देश के लिए दो मैं इस बात का लॉजिक बताऊंगा सर आपको। इस सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा, पहले आप जवाब सवाल है ये। मेरी बात ये सवाल जो आप इस देश के आतंकवाद के विरुद्ध सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी लड़ी है। हमारे दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं। आतंकियों को मारा जाना चाहिए कि आतंकियों से बात होनी चाहिए? बिल्कुल, आतंकवादियों को मारा जाना चाहिए, मौत के घाट उतारा जाना चाहिए। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि कौन साजिश है, उनको जिंदा पकड़िए। ये नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनको मारना नहीं चाहिए। उनके बयान को मैंने सुना है और उन्होंने कहा कि पकड़िए कौन लोग हैं, क्यों आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। आतंकवाद रविंद्र शर्मा कौन फैलाता है? सुनिए, ये तो सारे देश घाटी में आतंकवाद कौन फैलाता है रविंद्र शर्मा? पाकिस्तान है कि नहीं है? मुझे भी 1 मिनट बोलने का मौका देंगे आप? 30 सेकंड। मैंने कहा मुझे ये बताइए कि आप सारे देश में घूम के कह रहे थे हमने आतंकवाद का खात्मा कर दिया। 5 साल से झूठी है। होम मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी को उन्होंने कहा डायरेक्टली डील करेंगे, इसलिए स्टेट को यूटी बनाना जरूरी है। और 5 साल के बाद आतंकवाद बढ़ा है। जम्मू के अंदर 2 दशक का सबसे ज्यादा आतंकवाद है। और कहां से आए? आप मनमोहन सिंह। मैं आतंकवादी घटनाओं की तारीख और जगह बताकर के शहजाद पुनावाला से इस बारे में सवाल पूछूंगा सर। वो जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे भी 2 सवाल, लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पूछा उसका कृपया उत्तर दें। आप जब विपक्ष में थे तो आप कहते थे कि मनमोहन सिंह जी बताइए कि फौज आपकी, बीएसएफ आपकी, आतंकवादी कहां से आते हैं? 10 साल के बाद आप इस चीज का जवाब क्यों नहीं देते? मैं जो सवाल पूछ रहा हूं सर वो नहीं बता रहे, मोनोलॉग आपने शुरू कर दिया। गौरव कपूर, मैं आपके पास में आ जाता हूं। आतंकियों से बात क्यों हो? नहीं करते। गौरव कपूर, आतंकियों से बात क्यों हो? क्यों ना उनका खात्मा हो? क्या परेशानी है आतंकियों के मारे जाने में? खात्मे के पीछे नहीं है। फारूक अब्दुल्ला भी चीफ मिनिस्टर है। मैं आ रहा हूं रविंद्र जी आपके पास। गौरव कपूर, किसी ने उनको माफ नहीं किया है आतंकवादियों को, लेकिन ये हमले क्यों बढ़ रहे हैं? और ये बहुत खतरे की बात है। ठीक है रविंद्र शर्मा जी, आपके सहयोगी है गौरव कपूर, उन्हीं से मैं सवाल ले रहा हूं। कांग्रेस पार्टी नहीं, वो उनको सीट नहीं देते, ये उनको टाइम नहीं देते। क्या गठबंधन है भाई? वो सीट नहीं दे रहा मंत्री बनने के लिए, ये टाइम नहीं दे रहे। मैं कैसे रविंद्र शर्मा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है? रविंद्र जी मैं लौटूंगा आपके पास। पहुंचते बोले रविंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है सर? सब आ रहा है सर। की आवाज आ रही है बीच में। शहजाद की आवाज पहुंच रही है और मैं आपको लगातार रोकने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आप तक सर। आपकी आवाज भी आती है, लेकिन मुझे भी बोलने का मौका देंगे? नहीं सर, बोलने का मौका सर पूरा दूंगा, लेकिन जब तक आप सवालों के जवाब पर नहीं आएंगे तब तक मैं माफी के साथ आपको बार बार रोकता रहूंगा सर। और मैं वही सवाल लेकर के अब चला जाता हूं गौरव कपूर के साथ। गौरव कपूर, बताइए मुझे कि आतंकियों से बात क्यों हो भाई? देखिए, इसका जवाब देने से पहले मैं ये भाजपा के प्रवक्ता बैठे थे यहाँ, इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है पाकिस्तान को लेके। मैं इनको पूछता हूं कि जब फारूक साहब ये बयान देते हैं कि पाकिस्तान ये जो सपना देखता है कि जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बनाए वो भूल जाए, ये कभी पूरा नहीं हो सकता, जब इस तरीके के बयान देते हैं तब आपके ही भाजपा के प्रवक्ता, स्टेट के जो लीडर है, लीडरशिप है, वो फारूक साहब के बयानों का स्वागत करते हैं। उस वक्त उनको जो उनको सियासत को सूट करता है, जब वो देखते हैं इस तरीके का बयान आया तो उस वक्त वो उनकी तारीफ करते हैं। बाकी मैं समझ सकता हूँ जिस तरीके से आपने शुरुआत की, मैं समझ सकता हूँ कि आपकी भी मजबूरी है, शो को चलाना है, इसको टीआरपी लेनी है। मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। ये मेरा धर्म है कि अगर फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग ये बयान दें कि आतंकियों की पूजा कीजिए, आतंकियों से बैठकर बातें कीजिए, फारूक साहब की बात या आतंकियों को फांसी लग जाती है तो उनको अगर उनकी आंसू निकल आते हैं तो सर मैं सवाल पूछूंगा। जम्मू कश्मीर को जोड़ने के साथ जो अदा किया है वो शायद आप भूल जाते हैं। आपको याद होगा जब कंधार हाईजैक हुआ उस वक्त फारूक साहब का क्या रोल रहा, मैं उसमें डीपली जाना नहीं चाहूंगा, जरा आप देख लीजिएगा। 90 के दशक में जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ इतने खराब रहे, उस वक्त फारूक साहब का क्या रोल रहा जम्मू कश्मीर को आतंकियों ने बिना नाम लिए बात करूंगा सर और इशारा समझ जाएंगे। आतंकियों ने नेता की बेटी को किडनैप किया, उसके बाद क्या स्टैंड रहा मैं वो भी जानता हूं सर। इतिहास खंगाले तो लंबा इतिहास आ जाएगा सर। आज की तारीख में लोग रह जाते हैं। इलेक्शन देखिए, मैं आज की तारीख में लोग आ जाते हैं सर। आपकी भी और बीजेपी वालों की भी समझता हूं, क्योंकि जब इलेक्शन रियासत में होने वाले थे तो उनका सपना कुछ और था कि कुछ और नतीजे आएंगे। आपके देश के अंदर आतंकवादी घुस रहे हैं, वजह से अब वो बीजेपी भी परेशान है। सेना के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं और आपको अभी पार्टी पॉलिटिक्स आप सुनना नहीं चाहते, आप बात जवाब आपने एसपी वैद हमारे साथ है सर, आप इसका सवाल सुनिए। मैं सीधा एक ऑथेंटिक आदमी के पास जाऊंगा जिनके पास इस बात की जानकारी भी होगी और जिन्होंने वहां गैंग्स को खत्म भी किया, बुरान गैंग को जिन्होंने खत्म किया। लेकिन उसके पहले शहजाद पुनावाला लगातार सवाल आपके पास उठ रहे हैं और आपसे सवाल यह भी आ रहा है कि भाई आतंकवादी गतिविधि पर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर तो आप सवाल पूछ रहे हैं,
लेकिन चूक हो रही है। 16 जुलाई, 8 जुलाई, 7 जुलाई, 26 जून, 11 जून, 12 जून, 9 जून, 4 मई, 28 अप्रैल, 22 अप्रैल, ये सारे आतंकी हमले भी क्यों हो रहे हैं? 30 सेकंड इसके जवाब दे तो आप हैं। 30 सेकंड में मैं जवाब देता हूं, बशर्ते मुझे 30 सेकंड अनइंटरप्टेड मिल जाए, क्योंकि उसके बाद रविंद्र जी मैं आ रहा हूं आपके पास सर, रविंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास। बड़ा है, आप वहां तो जा नहीं रहे। रविंदर जी का तो इनकमिंग बंद है और आउटगोइंग ही फ्री चल रहा है भाई, आपको कोई सुन नहीं रहा, कांग्रेस एनसी वाले नहीं सुन रहे आप सर, मेरी नहीं, सीधा जवाब दीजिए। शादाब मुझे बताइए कि अगर फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछा जाए तो सवाल तो फिर केंद्र सरकार से भी पूछा जाएगा ना कि आतंकी हमले हो कैसे। 30 सेकंड में जवाब दे दूंगा, आप जवाब दीजिए, बाकी उनका आवाज थोड़ा कम कर दीजिए वरना डेटा नहीं सुनाई देगा। 2018 में 370 को लात मारकर गिराने से पहले 228 टेरर इंसिडेंट, 2022 आते आते वो 50% डाउन, 125। नेट इन्फिल्ट्रेशन 143, 114 हो गई। लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं 1767, आज मात्र 50। सिक्योरिटी फोर्सेस कैजुअलिटी 91, आज मात्र 21। ये घटनाएं कम हुई है। पत्थरबाजी 99% और बंद 100% खत्म हो चुका है। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने अब्दुल्ला जी के बारे में बोला, अब्दुल्ला जी का स्टेटमेंट है आर्मी के साथ कल्यूजन होता है टेररिस्ट का, क्या इससे एग्री करती है कांग्रेस और एनसी ये बयान को मानती है? दूसरा, अब्दुल्ला जी ने बोला चाइना की मदद से हम 370 बहाल करेंगे, क्या एग्री करते हैं एनसी और कांग्रेस? और तीसरा बयान उन्होंने दिया कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, और ये तो उनके मैनिफेस्टो में है। अब इस पर भी बता दें, इन तीनों पॉइंटेड सवाल पर ये दोनों जो है ना, पाकिस्तान P1 प्रवक्ता और P2, ये P1 P2 दोनों जवाब दे। एक P1 है और एक P2 है, प्रवक्ता नंबर 1, प्रवक्ता नंबर 2। रविंद्र शर्मा जी बताइए सर, उसके बाद पहला जवाब मैं इनको दे देता हूं, क्योंकि फारूक साहब के बारे में इन्होंने कहा कि आपके फारूक साहब दिल्ली में आके राम भजन गाते हैं और वहां पे कुछ और बोलते हैं, तो ये भी फारूक साहब का चेहरा है। यहां पर आएंगे राम भजन, ओ मेरे राम, मेरे भारत माता की जय, सब बोल के चले जाते हैं। आप जाएं, आप सभी धर्मों की इज्जत करें। अच्छा, ये सेकुलरिज्म की निशानी है। नहीं, ये रायना साहब को खदेड़ रहे थे तब आप इज्जत कर रहे थे, रलीफ शलीफ गलीफ के नारे लगाते हुए। नहीं, रलीफ शलीफ गलीफ का नारा इज्जत था, रायना साहब और कश्मीरी हिंदुओं का। आपको क्या है, आप बोलना तो है, लेकिन आप जवाब लेना पसंद नहीं करते। आप बोलिए सर, मैंने 3 सवाल पूछे। पहली बात जो आपने कहा, उमर फारूक साहब राम करते हैं, वो एक मैंने वो नहीं पूछा, मैंने चाइना के हेल्प के साथ 370 का पूछा। बराबर करनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको चीज कर दूं, जहां तक आप बोलते हैं पाकिस्तान का जो आप हमें बोल रहे हैं, ये भाजपा के जो प्रधानमंत्री थे हमारे हिंदुस्तान के, आदरणीय अटल जी, उन्होंने ये चीज बहुत बड़ी बात कही थी कि आप जो है दोस्त बदल सकते, पड़ोसी नहीं बदल सकते। वो तो लाहौर बस चले गए थे, लेकिन पड़ोसी को बाप बनाना जरूरी है क्या? अपना बातचीत करना, तो पड़ोसी को बाप बना दोगे क्या? के बड़ा से बड़ा पड़ोसी को बाप बना दोगे क्या अपना? जो भी मुद्दा है, अरे पड़ोसी बदल नहीं सकते तो उनको बाप तो मत बनाओ अपना। बात करने के लिए कहा तो इसमें तो आप बात किए बिना, नहीं तो आप 70 सालों से। गौरव कपूर, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास, रुकिए जरा। एसपी वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्स डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के। वैसा मुझे बताइए कि बुरहान गैंग को आपने खत्म किया, ऑपरेशन आपने घाटी के अंदर चलाए, आज की तारीख में वहां के नेता ये दावा कर देते हैं एक बार फिर कि भाई आतंकियों से बात होनी चाहिए, आतंकियों को मारा नहीं जाना चाहिए। बात करके आतंकी के हथियार डाल देगा क्या? अनंत जी नमस्कार, आपको, आपके सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। देखिए ऐसा है, आज अभी भी एनकाउंटर चल रहा है श्रीनगर सिटी में, और उसमें हमारे 2 सीआरपी के जवान और 2 एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस के जख्मी हुए हैं, 4 आदमी जख्मी हुए हैं। और इसमें चॉइस नहीं रहती है कि आप जो डॉक्टर फारूक बहुत तजर्बेकार लीडर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, और वो 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, मैं उनके साथ कई बार काम किया है। वो कह रहे हैं कि इनको जिंदा पकड़ना चाहिए। ऐसा है, ये चॉइस जब वहां आप पर फायरिंग होती है, अगर आप रिटेलिएट नहीं करेंगे तो आप मारे जाओगे, और ऑलरेडी हमारे 4 जवान जख्मी हुए हैं। तो आप अगर जब सामने से गोली आती है, अगर आप उसका जवाब नहीं देंगे तो आप उसको नहीं मारेंगे तो वो आपको मार देगा। तो इसमें पहली तो ये वाला बात मैं खंडन करता हूं, जिंदा पकड़ना आपकी चॉइस नहीं है। जब अगर आपको याद होगा 16-17 में जब मैं डीजीपी था, जो लोकल टेररिस्ट थे हम उनको मौका देते थे, उनके फैमिली मेंबर्स को लाते थे, अगर उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया होता हम उनको चांस देते थे। लेकिन ये जो एनकाउंटर इस वक्त हो रहे हैं, श्रीनगर हो, घाटी हो या जम्मू हो, इसमें मैक्सिमम फॉरेन टेररिस्ट हैं और पाकिस्तान से वो लड़ने मरने के लिए आए हैं। आप वहां चॉइस ही नहीं है किसी के पास उनको जिंदा छोड़ने की। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा उनका इशू था कि
इसके पीछे साजिश किसकी है? जी, साजिश है, लेकिन पाकिस्तान की है साजिश। और इसके पीछे कौन सी एजेंसी है वो कह रहे हैं, इसमें है एजेंसी, लेकिन आईएसआई है एजेंसी, कोई और नहीं है इसके पीछे, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होता। आपने 65% बिना खौफ के, बिना डर के लोगों ने बाहर आकर वोट डाले। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, लेकिन सर जो इंसान जिंदगी भर पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत करता रहा, उन्हीं की पार्टी की सरकार आ जाती है, तो वे पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि वो सरकार जो अस्थिर हो? आनंद जी, मेरा एक पॉइंट है, फिर मैं ज्यादा तो वक्त नहीं लूंगा। मेरा ये भी पॉइंट है, अगर आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री 3rd टर्म की शपथ ले रहे थे, याद है आपको? उस दिन 9 तारीख को, 9 जून शायद तारीख थी, उस वक्त उसी टाइम जब शाम का 5-6 बजे स्वेरिंग इन होनी, 6 बजे स्वेरिंग इन होनी थी, उसी वक्त टेररिस्ट ने रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक बस आ रही थी, उस पर हमला किया, अगर आपको याद होगा। इसमें यात्री मारे गए थे, 42 लोग घायल हुए थे। तो उस वक्त किसकी साजिश थी? तो ये कह देना कि इसके पीछे किसकी साजिश है, आई एम सॉरी, उन जैसे तजर्बेकार आदमी से मैं ये उम्मीद नहीं करता। लेकिन सर, मैं के सिन्हा साहब, मैं आपके पास आता हूं सर, कि उम्मीद अगर ऐसे नेताओं से ना की जाए तो किससे की जाए? रहनुमा बन करके बैठे वो, चुनाव लड़कर बैठे वो, मुख्यमंत्री बने 3 बार वो, और बाद में उनके बेटे, तो किससे उम्मीद करें आतंक के खिलाफ बोलने की या पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की? आनंद साहब, जय हिंद। देखिए, यही तो हमारी विडंबना है, हमारी डेमोक्रेसी में ये होता है, और हम लोग बहुत उसको बहुत संजीदा से हम उसको फॉलो करते हैं। देखिए, ये डेमोक्रेटिक पैटर्न के कारण ये लोग पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस आती रहेगी, और ये जो चीज़ें हैं अब फिर उनके खालों में छिप करके, अभी मैं सुन रहा था, आपने ही सौफ साहब से पूछा तो उन्होंने कहा सुनते हैं, हम सुनते हैं, वो नेता हैं कांग्रेस के, बड़े बोल्ड नेता हैं, कि पाकिस्तान का भी हाथ है। देखिए, फारूक साहब ये कहते हैं पाकिस्तान तो चूड़ियाँ नहीं पहनी, उनके पास एटम बम हैं, उनसे बात, हम उसके पहले आपने देखा होगा, इसके पहले के उनके बयान कि यदि आप 370 हटाओगे तो खून की नदियाँ, कोई झंडा नहीं खड़ेगा। तो देखिए, सोच तो वही है, सोच में कहीं बदलाव नहीं है, और पाकिस्तान को ये पता है क्यों अभी हो रहा है। ये 18 अक्टूबर से टारगेटेड किलिंग हुआ, और आज का दिन देखिए, और मुझे बड़ी खुशी है यदि आनंद साहब कि 2.5 साल बाद जी पहली बार हम फिर प्रोएक्टिव तरीके से, चाहे वो बांदीपुरा हो या गंदरबल का जो हमने एक्शंस लेना है। हाँ आनंद साहब, सॉरी अनंत त्यागी साहब, सॉरी अनंत त्यागी साहब, तो ये जो आप देख रहे हैं, और इसका देखिए ना कहाँ, कौन सा इलाका है, बांदीपुरा ऊपर से, उसके बाद गंदरबल, उसके नीचे श्रीनगर, उसके बदगाम और अनंतनाग और कोकरनाग में पहली बार एम्बुश करके 2 फॉरेन टेररिस्ट को मारा गया है। तो मैं ये कहता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं कि हम फिर प्रोएक्टिव तरीके से कर रहे हैं, जो हमने 2019 के बाद, इसलिए मैं कहा 2.5 साल लग गए, प्रोएक्टिव तरीके से चीजें नहीं हो रही थी, हम रिएक्ट कर रहे थे, हम एम्बुश में फंस रहे थे। पहली बार ये एम्बुश में हमने उसको फंसाया है। तो ये यूनिफाइड कमांड का एक जो डिसीजन है, और आपने दिया, सैनिक के तौर पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, हम डेमोक्रेसी को लाने देंगे। खुशी की हो सकती है, बिल्कुल खुशी की बात है कि जो देश की सेनाएं हैं वो पटक करके मार रही हैं आतंकवादियों को, गोली के निशाने पर ले रही हैं। और आज जहां 2 आतंकी मारे गए सर, इस बात की खुशी मुझे और है कि वही इलाका, वही जमीन है जहां कुछ वक्त पहले राइफलमैन हिलाल अहमद भट्ट को उन्होंने मारा, आतंकियों ने मारा था किडनैप करके, उसी जमीन पर ले जाकर के आतंकियों को मारा गया भारतीय सेना के द्वारा। ये बहुत बेहतर बात है। लेकिन तनवीर, मुझे ये बताइए कि ऐसे वक्त में जब खड़ा होना चाहिए सेना के साथ में, ये पाकिस्तान क्यों याद आ जाता है? ये आतंकियों के साथ हमदर्दी क्यों याद आ जाती है? महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले पत्थरबाजों के केस वापस लेती हैं। अब्दुल्ला सरकार आती है तो उनको याद आता है कि आतंकियों से बात होनी चाहिए। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो वक्त मुझे दिया है, काफी अरसे के बाद आपने मुझे वक्त दिया हुआ है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जहां तक आपका सवाल है, मैं इससे हटकर एक जवाब देना चाहता हूं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं इनका जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि काफी अरसे से मैं इंतजार कर रहा था कि मुझे कब मौका मिलेगा जो है मैं अपनी बात रखूं। इन्होंने कहा कि हमने 2019 में जो है वो 370 को लात मारकर जो है वो जम्मू कश्मीर से हटाया है। मैं पूछना चाहता हूँ, कब्र में, जब इन्होंने कब्र में खोद के डाल दिया, अब कहीं निकाल नहीं पाओगे आप। अब सुने, आपको जम्मू कश्मीर के अवाम ने लात मार के लखनपुर कब्र में खोद के डाल दिया।
तीन सीटें नहीं है आपकी, तीन सीटें नहीं है आपकी, आपकी मैडम हार गई, बेटी हार गई, फिर भी आप बोले जा रहे हैं। मतलब कुछ तो शर्म रखिए। लोगों ने आपको जवाब दे दिया, मतलब माँ हार गई, बेटी हार गई, नेता के जनाजे में कोई जाता नहीं, फातिहा कोई पढ़ता नहीं, फिर भी हीरो बने हुए। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, आपको दुख होगा, आपको तकलीफ होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप मुंह खोलते हमें तकलीफ ही होती है, क्योंकि आप सिर्फ जहर ही निकालते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दुख होगा और ये तकलीफ आपको, मुझे पता है होती है आपको तकलीफ। भारतीय जनता पार्टी का जब भी नाम आता है, आप तो अपने आप को मीडिया पर्सन कहते हैं, डेमोक्रेसी का तनवीर जो आपको जवाब दे रहे हैं वो अमित रैना है। पहला परिचय उनका ये कि वो कश्मीरी हिंदू हैं। आप आतंकियों के लिए रोते हैं, वो राष्ट्रवादियों के साथ बोलते हैं, आप आतंकियों के लिए रोते हैं। भाई प्रॉब्लम क्या है? अपनी आस्था जहां पे, उनकी आस्था राष्ट्रवादियों में, आपकी आस्था उधर है। कश्मीर में हुआ नहीं, 370 के आगे जो है आपने अपनी कुर्सियां सजाई हुई है। 370 जो है 35A के आगे में आपने अपनी कुर्सियां सजाई अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए। आपने कहा था 370 खत्म होने के बाद। काम कीजिए ना, सुनिए तनवीर जी, सुनिए, आपकी आवाज, आप जोर से बोल रहे हैं तो आवाज फट जा रही है आपकी माइक की। थोड़ा सा आहिस्ता बोलेंगे तो आपकी आवाज साफ आएगी। यहाँ पत्थरबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से बोल सकते हैं। नहीं, पत्थरबाजी हम नहीं कर रहे हैं। पत्थरबाजी उकसाने के लिए आप कह रहे हैं हमें, हम पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं। उकसा कौन रहा? एक सेकंड, पत्थरबाजी उकसाने के लिए आप कह रहे हैं, मतलब आप क्या उकसा के पत्थरबाजी करवाते थे क्या? ये देखिए, सुने मेरी बात सुने, जब हम जोर से अब आपने कहा कि पत्थरबाजी के लिए आप उकसा रहे, यानी कि आपको उकसाया जाए या आप उकसा करके पत्थरबाजों से पत्थरबाजी करवाते थे क्या? ये 500 रुपए जो जाते थे वो पीडीपी के दफ्तर से जाते थे क्या? नहीं, भाजपा के दफ्तर से जाते थे। यही जो 100 लोग 2016 में आपके राज में मरे, जब महबूब मुफ्ती टॉफियां बांट रही थी, तब कहां थे आप? बुरहान वानी, मुझे आज बता दीजिए, अभी आपकी पोल खोलता हूं, बुरहान वानी आतंकवादी था या नहीं था? यही खत्म हो जाएगी बात। उससे कौन था? उससे यही होता, आपकी सच्चाई पता चल जाती है। आप जो अब डबल चेहरा लगा कर आते हैं ना, वो मुखौटा हट जाता है। बंद करके भाग गया भाई, बंद करके भाग गया, और ये बंद करके भाग गया। बुरहान वानी पे पूछा था, ओ आ गया, वापस आ गए। बोलो, आवाज आ रही है ना सर? बताओ जोर से कौन था? अमित रैना का सवाल यह है कि तनवीर के लिए या पीडीपी के लिए बुरहान वानी कौन था, आतंकवादी या मसीहा? मेरा भी तो सवाल है, आपके लिए जो है गोड से कौन था? मैं बताता हूं, क्रिमिनल था। जो किसी भी निहत्थे को मारे वो क्रिमिनल ही होता है। अब आप बताइए बुरहान वानी पे। ऐसी बात है, अरे बताइए बुरहान वानी पे, जवाब दीजिए। दे दिया मैंने जवाब। मेरा जवाब सुने ना, मेरा जवाब तो आपके कान तक जाएगा। जलेबी नहीं बनाई है ना, जवाब दीजिए। जलेबी नहीं, जब आप जलेबी बना सकते हम नहीं बता सकते। मैंने नहीं बनाई, मैं तो आपको सीधा जवाब दे दिया। बताइए बुरहान वानी आतंकवादी था या मसीहा? लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये तो आतंकी संगठन है ना तनवीर जी, ये तो मानते हैं आप। सैयद सलाउद्दीन आतंकवादी है या नहीं है? सुने मैंने जहां तक मेरी बात भी पूरी सुनेंगे आप? इसमें पूरी बात क्या हाँ या ना है? नहीं, आप नहीं, आप कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ मीडिया पर्सन, कुछ अरे सैयद सलाउद्दीन आतंकवादी है या नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? आपने मतलब ISI आतंकवादियों का समर्थन करती है, नहीं करती है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। करती है। भारतीय सरकार क्या कर रही है? अरे आप बताइए, आप मानते नहीं मानते? आपकी मैडम क्या कर रही थी फिर? हम जब मोदी जी कह रहे थे कि जब महबूबा जी सरकार चला रही थी, तब क्या कर रही थी वो? तब क्यों टॉफियां बांट रही थी वो? जब तुफैल मट्टू मारा गया, तब क्यों कहा गया कि टॉफियां खाने निकला था क्या? बताइए जरा। आप मुझे, भारतीय जनता पार्टी बात आती है, आपके कान खड़े क्यों हो जाते हैं? आपके पेट में दर्द क्यों शुरू हो जाता है? बिल्कुल, कान खड़े होने चाहिए। देश के हित में जो बात करेगा। अमित रैना, मैं वापस लौट आता हूं। पोल पट्टी की बात आपने खोली है। तनवीर तांत्रे, दो नाम जो अमित रैना ने लिए, मैं दोहरा देता हूं, बुरहान वानी, सैफुद्दीन सोज, सैयद सलाउद्दीन। बुरहान वानी और सैयद सलाउद्दीन, माफ कीजिएगा, दोनों कौन दूर नहीं है, मगर ठीक है। लैंग्वेज दोनों की एक ही है। मेरा लैंग्वेज एक ही है, व्यक्ति अलग है। सैयद सलाउद्दीन और बुरहान वानी, ये दोनों कौन है? अरे कांग्रेस का है बोल रही, कांग्रेस को डिफेंड करना है, बताइए। मुझे सुनिए, कांग्रेस बता दे। एक सेकंड, पहले तनवीर साहब, तनवीर जी, बीजेपी में एक सवाल पूछ, एक सेकंड रविंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। सर तनवीर तांत्रे जवाब दे दे, मैं ऑल आउट हूं आपके पास। तनवीर जी बताइए जरा। एक सवाल पुणे वाला जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जहां तक आपने बुरहान वानी
अरे सुन लीजिए, रुक जाइए, पहले आपका टर्न ही नहीं आया, आपको सीट ही नहीं दे रहे एनसी। पहले तांत्रे जी से तो निपट ले हम। वो देश के आतंकवादी को आतंकवादी नहीं बोल रहे भाई। सुनिए, देखिए कैसे चुप हो गए। अभी तो चीख चीख के माइक पे बोल रहे थे, अब तो मुंह से कुछ निकल नहीं रहा भाई इनके। बुरहान वानी क्या बोला तो क्या बोलते, क्या सूंघ गया इनको? सांप सूंघ गया, सांप सूंघ गया, सांप सूंघ गया आपको। आपको सूख जाता है साहब। आप बताए ना घर से कौन था? बोलो एक बार, बुरहान वानी आतंकी था, बोलो एक बार। बताए ना आप ही बताएं घर से कौन था? अच्छा ठीक है, तनवीर तांत्रे, जवाब मिल गया। लोगों ने देख भी लिया कि जो आप फर्जी राष्ट्रवाद का चूल्हा उड़ के रहते हैं उसके पीछे असली चेहरा क्या है। अगर आतंकवादी को आतंकवादी कहने में झिझक होती है तो राष्ट्रवादी खुद को कहना बंद कर दीजिए। नहीं पर आनंद जी एक वाक्य। आनंद जी, आप खामखा तांत्रे जी पर गुस्सा हो रहे भाई, उनको पूछिए ना, वो कांग्रेस वाले पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं कह रहा हूं उसके अलावा दो और लोग हैं हमारे पास। सुनिए, सुशील शिंदे गृह मंत्री आतंकी नहीं बोलते अफजल गुरु को, उसमें पूछे रविंद्र जी को, दोनों एक ही थाली से हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं आपको फारूक अब्दुल्ला का बताता हूं सच्चाई। जम्मू कश्मीर में जितने भी बड़े मैसेकर हुए हैं, चाहे वो छठी सिंहपुरा था, चाहे वो संग्रामपुरा था, चाहे वो बंदामा था, जिसमें सिखों की हत्या करी गई, हिंदुओं की हत्या करी गई, सब फारूक अब्दुल्ला के समय में हुआ। 89 में 75 आतंकवादी छोड़े जो एलओसी क्रॉस करके आए थे, वो फारूक अब्दुल्ला ने छोड़े। जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जो बाद में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना, उसके जन्मदाता फारूक अब्दुल्ला है। तो आज जब भी आतंकवादी मरेगा, उनके सीने में दर्द उठेगा और वो हर प्रयास करेंगे कि वो बहुत देर से आतंकवादियों की बात ना कुछ कहना चाह रहे हैं। रविंद्र जी, अपनी बात आप रखिए। जो 3 नाम लगातार लिए जा रहे हैं, बुरहान वानी, अफजल गुरु, सैयद सलाउद्दीन, मुझे कांग्रेस क्या मानती है सर? मैं उसका जवाब भी देता हूं, लेकिन पहले मुझे ये पूछने दीजिए। नहीं, पहले कृपा करके सर ये जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा सर। मुझे भी अधिकार है कुछ कहने का कि नहीं? अगर नहीं है तो अनाथ जी बोल दीजिए। मैं कह रहा हूं पूरा अधिकार है सर, यहाँ पर पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप सम्मानित मेहमान है पैनल के, लेकिन सवाल पूछना सर काम तो मेरा है ना। नहीं, सजा दीजिए, करें, मुझे समझ आती है, लेकिन आप मुझे बुलाया है तो एक बात सुन लीजिए। मुझे एक बात कहने का अधिकार। अच्छा ठीक है सर, अगले 30 सेकंड सर आपके, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा आपसे। 30 सेकंड ही लूंगा जी। शहजाद पूनावाला जी कोलिशन में थे पीडीपी के साथ, उन्होंने तो बुरहान वानी के बारे में जो कहा था मुख्यमंत्री, वो ठीक है, वो आप जानते हैं, लेकिन इनके उप मुख्यमंत्री ने कहा था ये हादसा हो गया हमसे, ये क्यों नहीं जवाब देते? निकालिए वीडियो। अगर उन्होंने कहा, जब उन्होंने कहा हमें पता होता एनकाउंटर नहीं होता, जहाँ वैद साहब भी बैठे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इनके डिप्टी सीएम का बयान क्या था। और आप सबको पाकिस्तानी आतंकवादी कोई भी हो उनको कहे जाते हैं कैसे भाई? आतंकवाद से सारी पार्टियां लड़ी हैं, हमारे कैडर नेशनल, ठीक है सर। मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, 30 सेकंड सर शर्मा, विफल हो रहे हैं। 30 सेकंड सर रविंद्र जी पूरे हुए। अब मैं बुनियादी सवाल पर आ जाता हूँ, जो कुछ वक्त पहले तनवीर तांत्रे से पूछा था कि आप लोगों के स्टैंड में बुरहान वानी हो, अफजल गुरु हो और सैयद सलाउद्दीन हो, ये कौन लोग हैं ऐसे लोग? चुनौती है, आतंकवाद है, हम अरे इलेक्शन खत्म हो गए सर, जवाब दे दो सर। ये तीनों लोग कौन हैं? हम उनको आतंकवादी मानते हैं क्या? कौन आप मानते हैं? ठीक, बहुत बेहतर बात। गौरव कपूर, अब जरा बताइए, अफजल गुरु, सैयद सलाउद्दीन, बुरहान गैंग कौन है? ये जमाते इस्लामी सबके साथ गठबंधन। ठीक है सर, ठीक है, आप थोड़ा सा शांत सर, थोड़ा सा शांत। रविंद्र शर्मा जी थोड़ा सा शांत सर, बाकी मेहमान भी मेरे साथ हैं। गौरव कपूर, हमने इंडिपेंडेंट खड़े किए, इनका ब्लेड काम नहीं करेंगे आप, हमें भी नहीं बोलने देंगे। कौन है बीजेपी? हमसे देशभक्त का क्या? यहाँ लोगों की कुर्बानियां लगी हैं, हमारे काडर मारे गए हैं, और ये कहेंगे गुप्त तरीके से समझौते करेंगे। अब मोनोलॉग सर आपका हो गया हो तो बाकी मेहमानों के पास चल लूं मैं, परमिशन है आप? इसलिए हम भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं और आपने रखा सर, बहुत अच्छी बात है। जो सवाल पूछा वो तो नहीं बताया आपने। गौरव को बताइए जरा। गौरव जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। जो आपके मित्र तनवीर तांत्रे से सवाल मैंने पूछा था सर, वही सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। देखिए, पहली बात तो हमारे मित्र नहीं है ये, आपको जो सूटेबल लगता है उसको आप जोड़ने की कोशिश करते हैं, मैं आपकी मजबूरी में समझता हूं। ठीक है सर, सबसे पहले मैं अमित जी का जवाब दे दूं। अमित ने कहा कि नहीं, बिल्कुल। अब आप सुनिए, अब मैं सुन रहा था सबको, अब मैं आपको जवाब दे देता हूं। सबसे पहले मैं अमित रैना जी कह रहे हैं कि यहाँ जितने मैसिकर्स और जितने हादसे हुए बड़े बड़े, कह रहे थे कि जब भी हुआ तो वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उमर फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे।
तो इसका मतलब ये पिछले 10 सालों से 2014 से लेके अभी तक जितनी किलिंग्स हुई हैं या जितना कुछ हुआ तो उसमें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उसमें तो मरकज की सरकार थी थ्रू इसलिए तो आतंकवादी घटना बढ़ी है। जब आप सरकार में आते हैं तब तक आतंकवादी मोटिवेट हो जाते हैं। समस्या यही है, जब आप सरकार में आते हैं तब तक आतंकवादी मोटिवेट होते हैं कि आगे हमारी सरकार जो हमारी रक्षा करेगी। और तभी उतर है फारूक अब्दुल्ला, तभी उतर है रोने के लिए कि मत मारो मत मारो मत मारो, गिरफ्तार करो। क्यों नहीं मारेंगे आतंकवादियों को? जो बंदूक उठाएगा वो गोली खाएगा। उसमें सरकार का कोई रोल होता है। इसलिए आप अपनी इस चीज को पहले, सबसे पहले आप बोलने से पहले इसको आप जरा ठीक करिए। दूसरी बात, आप बार बार ये पूछ रहे हैं वो सलाहुद्दीन कौन था, वो कौन था? क्या आपको नहीं पता था वो कौन था जो आप हमसे बार बार पूछते हैं? आपको पता है सर? आपको क्या पूरी दुनिया को पता है? मैं तो गौरव कपूर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑफिशियल लाइन जानना चाह रहा हूं। आपको पता है तो फिर इसको मैं कह रहा हूं सर, मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑफिशियल लाइन जानना चाह रहा हूं सर। डिबेट का जो इशू रखा था उसको हटा के मैं कह रहा हूं सर, मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑफिशियल लाइन जानना चाह रहा हूं। लेकिन आपको जब पता है तो आपका क्या मतलब है? सर मेरे हिसाब से आतंकी हैं, मेरे हिसाब से आतंकी थे और आतंकी ही हैं। क्या आपके हिसाब से भी है? कौन क्या था? एक सेकंड, मेरे हिसाब से सर आतंकी थे और आतंकी आपके हिसाब से है कि नहीं है? मैं एक सेकंड चाहता हूं, केवल एक लाइन। देखो सबका अपना अपना हिसाब है, जो जिसको हिसाब ठीक है। आपको पता ही नहीं है हिसाब क्या है? एजेंसी में इल्जाम लगाने पर तैयार है, मुंह से पाकिस्तान नहीं निकल रहा आपके नेता के मुंह से पाकिस्तान नहीं निकलता। कितने मखरामी, इतना क्या खा लिया अपने पाकिस्तान का कि देश के खिलाफ गद्दारी करेंगे आपके नेता? मुंह से पाकिस्तान नहीं निकलता उनके। मतलब एजेंसी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का हाल क्या किया ये दुनिया को पता है। मीरपुर में क्या कर रहे थे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला साहब, बताइए। अब इनकी मजबूरी है कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को इस तरीके, क्योंकि जब भी फारूक साहब ये मैं कहूंगा जूम करें कैमरा से, ये है फारूक अब्दुल्ला आतंकवादी मकबूल भट्ट के साथ और अमानुल्लाह खान के साथ। ये बताइए, ये है आपका प्यार, ये है फोटो। समझती है आप ये फोटो है फारूक अब्दुल्ला की अमानुल्लाह खान के साथ और मकबूल भट्ट के साथ, दो बड़े आतंकवादी जम्मू कश्मीर के। फोर्सेस आती हैं। ये जवाब आप मरकज की सरकार से पूछे या एलजी गौरव कपूर, आपको मैंने वक्त दिया, छोटा सा कमेंट शहजाद, उसके बाद में चलूंगा केके सिन्हा साहब के पास। एक वाक्य गौरव जी, 30 सेकंड। गौरव जी, गौरव जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अभी आपने गौरव जी से पूछा 3 नामों के बारे में, तो उन्होंने बोला आप नहीं जानते हो, तो उन्होंने बोला अपना अपना हिसाब है सर। तो उमर अब्दुल्ला ऑन अफजल गुरु, नो पर्पस सर्व्ड बाय एग्जीक्यूटिंग हिम। गौरव कपूर, आप तो वैसे हमारे ही हैं, एक बार बता दीजिए कि अफजल गुरु को लटकाना गलत था? अफजल गुरु को लटकाना गलत था कब? हमारी किस लीडरशिप ने? मैं आपको कोट डेट के साथ, उमर साहब का जो बयान था, डेट के साथ, कपूर साहब, देखिए उमर साहब का क्या बयान था, मैं आपको बताता हूं। अरे आपने पूछा, कपूर साहब सुन लीजिए, बयान दिया था, सुन लीजिए, 10 साल का नहीं है, 2 महीने में नहीं। अब आप सुन कैसे लीजिए? मैं दे रहा हूं जवाब। आपने बोला कहां का बयान, जवाब दे रहा हूं, बढ़ाने लगे आप। सुन लीजिए, आप तो हमारे ही हैं। मैं उमर साहब का पढ़ लेता हूं, उमर साहब का पढ़ लेता हूं। पढ़ लेता हूं, 6 सितंबर 2024। आप सुनिए, एक मिनट शांति रखिए। उमर अब्दुल्ला, नो पर्पस वर सर्व्ड बाय एग्जीक्यूटिंग अफजल गुरु। हाँ बोलो, सुप्रीम कोर्ट गलत था क्या? आप हमारे हैं, सोच के बोलिए। देखिए उमर अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर का हर नागरिक हिंदुस्तान का है। ये गलत फहमी जो आप नैरेटिव सेट करते हैं, इसको करना बंद कर दीजिए। उमर साहब का ये कहना था, देखिए हिंदुस्तान के अंदर काफी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और काफी एनजीओज हैं जो कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं कि जितनी पनिशमेंट को जितना खाकर फांसी की बात करें, आप उसको हर कैपिटल पनिशमेंट में बोलते हैं उमर साहब। आप उसको उम्र कैद में भी कर सकते थे। देखिए अरे बेचारा अफजल गुरु को उम्र कैद। अच्छा गौरव कपूर, एक काम करता हूं सर, एक जरा टीवी अगर आपके सामने है तो एक तस्वीर देखिए। ये उस आतंकी की तस्वीर है सर जिसको आज न्यूट्रलाइज किया गया है, जिसको आज मारा गया है 10 घंटे के ऑपरेशन चला करके। इस आतंकी को मारा गया है सर, इसके साथ बातें नहीं की मैंने देखा, वो हमने देखा। आप क्या दिखाएंगे? वो तो हमने देखा है, बिल्कुल देखा हमने। तो उसके इसलिए आप देखिए, सराहना कर दीजिए जम्मू कश्मीर पुलिस की। तो सर तारीफ बनती है ना फिर तो सेनाओं की। वो सेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके कहने से जम्मू कश्मीर की। ठीक है सर, मेरे कहने से कुछ मत कहिए आप। केके सिन्हा साहब मुझे बताइए सर, एक आतंकवादी को आतंकवादी क्यों नहीं? आवाम क्या सोचती है? अब ठीक है गौरव कपूर, थोड़ा विराम लगाइए सर। मस्करी बहुत हो गई कि अपना अपना हिसाब है सर, हो गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम को पता है। गौरव कपूर अब रुकिए, के लोगों के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम को सब पता है सर, जम्मू कश्मीर की आवाम को सब पता है।
सब लोग सब देख रहे हैं, बिल्कुल इस चैनल के ऊपर आतंकवादी को आतंकवादी ये भी लोग देख रहे हैं। तो थोड़ा सी शांति बरतिए। के सिन्हा साहब, सवाल मेरा ये कि चाहे वो तनवीर तांत्रे हो, चाहे गौरव कपूर हो, आतंकवादी को आतंकवादी क्यों नहीं कह सकते सर? अफजल गुरु को आतंकवादी क्यों नहीं कह सकते? बुरहान वानी को आतंकवादी क्यों नहीं कह सकते? सैयद सलाउद्दीन को आतंकवादी क्यों नहीं कह सकते? ये इनको सबको फ्रीडम फाइटर मानते हैं क्योंकि पाकिस्तान के पिट्ठू हैं। देखिए, यही हमारी विडंबना है। आज के दिन की बात करूंगा, पहले क्या हुआ नहीं मैं छोड़ देता हूं। देखिए, खान यार में जो आप दिखा रहे हैं, जो श्रीनगर के अंदर में जो चीजें हुई हैं, ये 2.5 साल पहले होती थी। प्रोएक्टिव ऑपरेशंस इंटरनली, इसको हम एट्रीब्यूट करेंगे एलओसी में अक्रॉस। तो आने वाले समय में ये परिस्थितियां बनाई गई हैं और एक बहुत बड़ा अच्छा है। आपने पूछा आतंकवादियों, मैं तो ये कहता हूं जिहादियों को जिहाद क्यों नहीं कह सकते आप? ये कहने की हिम्मत चाहिए। और आप एक्सपोज कर रहे हैं फिर से उन पीडीपी के नेताओं को, उस कांग्रेस की सोच को या उसके नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इनकी सोच यही रहेगी। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि शायद, क्योंकि यह हमारी कंपल्शन है, यह हमारी डेमोक्रेसी का कंपल्सन है, बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक पैटर्न। इसको हम बदलेंगे नहीं, मगर हम जीतेंगे, क्योंकि कश्मीरियों का ये विचार बन चुका है कि यहां पर भी पूरे पैन इंडिया की तरह चीजें होंगी। ये लोग करेंगे। मगर आपको यकीन दिलाता हूं, इस सर्दी के पहले जो घाटी में शुरू हुआ है, इस सर्दी के दौरान जो आंकड़े दिखा रहे थे अभी पूना वाले साहब ने, वो आंकड़े इतने होंगे और इतने होंगे कि इन लोगों को ये चीजों को माननी पड़ेगी। कश्मीरी पंडितों को जाना पड़ेगा, इनको रिहैबिलिट करना, इसके चीजों को आपको सुधारना पड़ेगा। और हम उम्मीद ये भी करते हैं जो शहजाद से आज तारीखी और इंसिडेंट गिना करके मैं सवाल पूछे, इस देश के अंदर वो हालात बने कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो ना और ऐसा सवाल पूछने की जरूरत ना पड़े। और उम्मीद ये भी करते हैं कि देश की पार्टियों के अंदर, नेताओं के अंदर इतना मादा जरूर हो, इतनी गैरत, इतनी रीढ़ की हड्डी मजबूत जरूर हो कि आतंकवादी को आतंकवादी कह भी सके। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का चर्चा में।